विवेकानंद उसको एक और ऊंचे लेवल पर लेके जा रहे हैं, जब विवेकानंद करेंगे साहब हम बहुत बहुत अच्छे हैं। और वाकई आप जब अपनी तारीफें सुनते हो, किसी दूसरे के द्वारा अपनी तारीफें सुनते हो, शाम को रोटी थोड़ी बजाए यार, है कि कोई आपको यूं आपकी खूब तारीफ कर रहा है, तू तो तू ही है, उस दिन शाम को खाना खाने की थोड़ी आवश्यकता रहती है। बंदे को लगता है यार आज मैं ऊपर आसमान नीचे। वो फीलिंग स्वामी जी ने दिलवाई थी हमें। जिस लड़के का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाकायदा इंग्लिश पढ़ा हुआ, एकदम सो कॉल्ड जो अपर क्लास था बंगाली सोसाइटी का, उसका पढ़ा हुआ एक लड़का, जिसमें सन्यासी जैसे कोई गुण नहीं थे, पूरी तरीके से यूरोपीय बुद्धिवादिता को मानने वाला, अंग्रेजों के लिटरेचर को पढ़ने वाला लड़का एक सन्यासी के संपर्क में आता है और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उस सन्यासी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। वो नरेंद्र नाथ दत्त उन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद हो जाता है वी विदिशानंद। लिखिए, वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। और सुनिए थोड़ी बात। राजा राम मोहन राय वेल एजुकेटेड, अरबी, फारसी, ग्रीक, रोमन, लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी तमाम भाषाओं के जानकार थे। संस्कृत तो वो बोलते तो यूं लगता है जैसे कोई ब्राह्मणी उच्चारण कर रहा है इन चीजों का। जब वो इस्लाम पर बोलते तो लगता कोई मौलवी है, और जब वो ईसाई धर्म पे बोलता लगता कोई पादरी आया है। वो हिंदू के समक्ष हिंदू, ईसाई के समक्ष ईसाई और मुस्लिम के समक्ष मुस्लिम थे। बेहद पढ़े लिखे एजुकेटेड थे। केशव चंद्र सेन के बारे में आप यही बातें कह सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। महादेव गोविंद रानडे तो यार ईस्ट इंडिया कंपनी में जज हुआ करते थे, जस्टिस थे। स्वामी विवेकानंद बेहद पढ़े लिखे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज से पढ़े थे, पर बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ थे। पर पहली बार भारतीय समाज, प्राचीन काल की जो परंपरा थी, जो मध्यकाल में धूमिल हो गई थी बीच के अंदर, मध्यकाल यकीनन कई मामलों में अंधकार का काल था, कि वो जो प्राचीन परंपराएं थी उन पे धूल तो चढ़ गई थी, परत तो उन पे जम गई थी। ये लोग उस परत को हटाने का काम कर रहे थे। कल जैसा कि मैं बता रहा था कि जहां राय, सेन और रानाडे उस परत को धीरे धीरे उतार रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको झटके से उतारने की कोशिशें की थी। पर फिर भी भारतीय परंपरा किसी ऐसे व्यक्ति में विश्वास कर रही थी, या ऐसे व्यक्ति को लेके ज्यादा उत्साहित थी जो उसकी दिमाग के सांचे में फिट बैठता हो। और दिमाग के सांचे में हमारे फिट बाकायदा वो सन्यासी बैठते थे